जय श्री राम। भक्तजनों, कल की कथा में हमने भरत जी का वन के लिए गमन, प्रभु श्री राम से जी से मिलने के लिए अपने पूरे परिवार सहित और श्रृंगवेरपुर के निषाद राज जो हैं राजा गुह, उनसे मिलन का मार्मिक वर्णन किया था। उससे आगे की कथा में आज कहता हूँ। रमा भेंटत भरतो ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कैरी थी। रमा धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरसिहि फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। और रामा लोग वेद सब बातें ही नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरत गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम 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 कहीं जे जमहाही, तिनहि न पाप पुंज समहाही। यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जगु पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम का नाम उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उसके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। रामा करम नाश जल सुर सर परई, तही को कहूँ शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना, रमा वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। रमा दीन दयाल विरुद्ध समवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, फिर मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। रमा स्वपक्ष सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात सिया राम। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर, चांडाल, सवर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। हो रमा नहीं अचेरे जो जुग जुग चले आई, कहीं न दीन रघु वीर बढ़ाई। रमा राम नाम मही मासुर कहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहीं। अर्थात इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। और रामा राम सखहि मिली भरत सप्रेमा,
पूछे कुशल मंगल खेमा। देखी भरत कर सीलो स्नेहु, बानिषाद तेहि समय विदेहु। राम सखा निषाद राज के से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विधेय हो गया। प्रेम मुग्ध होकर देह की शुद्ध भूल गया। रम सकुच स्नेहु मोदु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाड़ा। धरि धीरा जो पद बंदी बहोरी, बिनय सप्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा का खड़ा ही रह गया और खड़ा का खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों में की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। रमा कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल को सल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समुझि मोरी करतूत कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई। जो ना भजई रघुवीर पद, जग विधे वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो श्री रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। रमा कपटी कायर कुमति को जाति, लोग वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जबहि ते, बयहु भवन भूषण तबहि ते। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। रमा जहाँ सिय राम लखन निज निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत वचन सुनी भयहु विषादो, तुरत तहाँ लय गयहु निषादो। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहाँ सिंसुपा पुनीत तर, रघुवर किए निवा विश्राम। श्री राम अति स्नेह सादर, भरत कीन्ह दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। रमा कुश साथरे निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीत अधिकाई।
कुशों के सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहती नहीं बनती। रमा कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे, सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर गए थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, श्रीहत सिय विरह दुत दीहिना, जथा अवध नर नारी विलीना, पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जगले ही, रमा करतल जो भोग जोग जग जेहि। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे सिहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। रमा ससुर भानु कुल भानु भुआलो, जेहि जे आत अमरावती पालो, प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई, जो बड़े होत सो राम बढ़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी स्याहते थे, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। रामा पति देवता सुते मनि, सिय साथरी देखे, विरहत हृदय न हरि हर, पवित्र कठिन विशेष। उन श्रेष्ठ पवित्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथी कुशस्या देखकर मेरा हृदय हराकर दहलकर फट नहीं जाता है शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। रामा लालन जोग लखन लगुलो ने, बेन भई भाई अस अहि न होने, पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए, ना हैं, ना होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता जी के प्राण प्यारे हैं। राम मृदु मूरते सुख मार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ, ते बन सहिवे पति सब भांति, निद्रे कोटिक लिस एहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जन्म जगो कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाऊ सबहि सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। प्रवासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है।
रमा बैर्यो राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरही। सादर कोटि कोटि शत शेषा, करि न सकई प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। रमा सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निदान। ते सोवत कुशडासी मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कानन को, जीवन तरु जिमि जोग बहु जुग वैराऊ। पलक नयन फनि मन जेहि भांति, जोग वही जनन सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार देखभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। और अमते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग के कई अमंगल मूला, बैसे प्राण प्रिय तम प्रतिकूला। वहीं श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। और रम में दिग दिग अग उदत अभागी, सब उत्पात वयों जेहि लागी। कुल कलंक कर सजेऊ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण से यह उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। और राम सुनि सप्रेम समुझावन साधु, नाथ करिय कत बाद विसाधु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्दोषो दोष विधि बाम ही। यह सुनकर निषादराज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किसके लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोस्तों, प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीनी बावरी। तेहि रात पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सराहन रावरी। तुलसी न तुम सुराम प्रीतम, कहत हो सो हैं किए। परिणाम मंगल जानि, अपने आनिए धीरज हुए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धारण धैर्य कीजिए। हो रम सकुच सप्रेम कृपायतन, अंतर्जामी राम। यह विचार दृढ़ आनि मन, चलिए करिए विश्राम। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा की धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। रमा सखा वचन सुनि उर धरि धीरा, वास चले सुमिरत बलबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। रमा पर देखिना करी पर करही प्रणाम,
देहि के कहीं खूरिन काम, भरी भरी बार बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। एक सराहहि भरत सनेहु, को कहा नृपति वायु नेहु, निंदहि आप सराहि निषादहि, को कहीं सकई विमोह विषादहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। रमा एहि विधि रात लोग सब जागा, भाविनु सार गुदारा लागा, गुरहि सुनाव चढ़ाई सुनाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि महाभा सब पारा, उतर भरत सब सबई सवारा। चार घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया कर मातु पद, बंदी गुरहि सिरनाई, आगे किए निषाद गण, दीनों कटक चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। राम कियो निषाद नाथो अगुआई, मात पाल की सकल चलाई, साथ बुलाए भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुर कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकी चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। और रामा आप सुर सरे कीन प्रणाम, सुमरे लखन सहित सिय राम, गवनेर भरत पयाद ही पाए, कौतल संग जाहि डोरी आए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित श्री राम सीता जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कौतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। ओ राम कहीं सुसेवक बारहि बारा, हो यही रात अश्व असवारा, राम पयाद ही पाए सिधाए, हम कहाँ रत गज बाज बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, देखी भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गण गरई गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ, कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगे उमगे अनुराग। प्रेम में उमग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। ओ रामा झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, भरत पयाद ही आए आजो, भयो दुखित सुने सकल समाजो। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। और राम खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी ही जाए, सब देशी सितासित नीर नहाए, दिए दान महिषुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। रमा देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक पुलक शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद गंगा जी
और यमुना जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। राम मांगो भीख त्यागी निज धर्म, धर्मो आरत कहु न करई को कर्म, अस जिय जान सो जान सुदानी, सफल करई जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा को कर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। मुझे न अर्थ की रुचि है, इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। राम जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहाँ गुर साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदित बड़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम उनकी आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। रम जलदो जन्म भरी सुरति विसारऊं, जाचत जल पबे पाहन डारऊं, चातको रटनी घटे घटी जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन भर चातक की सुधि बुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रिटर्न घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। रमकन कहीं बान चढ़ई जिमिदाहे, तिम प्रियतम पद नेम निबाहे, भरत वचन सुनि माज त्रिवेणी, भई मृदुबानि सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आब चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीज त्रिवेणी से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विद साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादे गलानि करऊं मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी तो को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुल क्यों ही हरस सुनी, बेनी वचन अनुकूल, भरत धन्य कहे धन्य सुर, हर्षित बरसई फूल। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है धन्य कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता मैया की जय, बोलो भरत भैया की जय।